आखिर में एक और एक्सपेंस जो बहुत ज़्यादा लुभावना नहीं है। परमात्मा से उम्मीद है कि ऐसा दिन किसी की ज़िंदगी में ना आए, ना तो कंपनी की ज़िंदगी में आए और ना एम्प्लॉय की ज़िंदगी में आए कि उन्हें किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना पड़े। और ऐसा करना पड़े अगर, तो जो भी कंपनी की टर्मिनेशन पॉलिसीज़ हैं उसके तहत एक एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा पीएनएल में, एक लायबिलिटी बिल्टअप हो जाएगी। तो ये एक्सपेंस और लायबिलिटी तभी रिकॉग्नाइज होंगे जब कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि ये ऑफर विड्रॉ कर लें, उन्हें ये पैसा एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा, या इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान में रिडंडेंसी कॉस्ट में इस अमाउंट को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इसका प्रोविजन बना हुआ है और इन्होंने पहले से ही अपने प्लान के तहत कह रखा है कि हम जब ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें ये कीमत एम्प्लॉयज़ को देनी होगी, हम उन्हें हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हमारी रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से हमें कुछ एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करना पड़ा। उनके साथ बात की, थोड़े आंदोलन भी होंगे, कंपनी की साख पे भी फ़र्क पड़ेगा, बट फिर भी हमारी पॉलिसी के तहत जो भी हमने अमाउंट तय किया है वो हमारे एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा और रिलायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। तो टर्मिनेशन बेनिफिट इनिशियली जो भी इनिशियल रिकॉग्निशन में हम रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगा, जो भी इसमें बदलाव आते हैं वो पीएनएल में रिकॉर्ड होंगे और लायबिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो टर्मिनेशन बेनिफिट्स अगर हमने 1 साल के अंदर सेटल करने हैं, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, 12 महीने के अंदर रिपोर्टिंग डेट के अगर हम इन्हें सेटल कर देंगे तो इन्हें करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। अगर ये टर्मिनेशन बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, हम 1 साल से ज़्यादा का समय लेंगे इनको पे करने के लिए, तो हम इन्हें नॉन करंट लायबिलिटी में भी प्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से मेरे कंपनी के जो भी बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हैं, चाहे वो अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट हैं, चाहे वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हैं। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 2 टाइप के, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स और टर्मिनेशन बेनिफिट्स की अकाउंटिंग होगी।